अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बस लेवल। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ एबीओ के शो में और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो चल रहा है और अभी जो है वो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको सारे क्लिप्स दिखाऊंगा और मुख्तलिफ लोगों से आपको मिलवाऊंगा। तो चलिए शो एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग शो जा रहा है। नंबर ऑफ वर्ड्स की प्रेजेंटेशन भी बेहतर है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि क्वालिटी बहुत पाकिस्तान में इम्प्रूव कर चुकी है। यहाँ पे वर्ड्स वो हैं जो इंटरनेशनल शोज में जाके जीत सकते हैं और जज भी बहुत एक्साइटेड है क्वालिटी देख के। लोग बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल में हमने इसमें हासिल कर लिया और फर्दर लोग भी माशाल्लाह इसमें ऐड हो गए। तो शो इस टाइम जो कंडक्ट किया जा रहा है ये एबीओ के पैनल से किया जा रहा है और इसमें हम सक्सेसफुली जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पब्लिक प्रमोशन के लिए क्या कहते हैं, लोग अब इस तरफ आएंगे इस तरफ? जी डेफिनेटली ये शोज इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि लोग आएँ, देखें, पार्टिसिपेट करें और उनमें भी इस चीज़ की पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो कि वो भी आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए लोग ऐड हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये बाजीगर की जो हॉबी है वंस अगेन अपना बूम वापस लेगी और एक साथ नेक्स्ट ईयर हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से बिल्कुल सही। आप आप चेयरमैन हैं जनाब जी सर, सोसाइटी के। जी सर, जी तो जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में? जी। सोसाइटी ने माशाल्लाह असल में कोरोना की वजह से कुछ हमारे शोज रुक गए थे, तो 2-3 साल के वक्फे के बाद हमने एक बड़ा अच्छा शो यहाँ पे मुनक्किद किया। ये आप देख सकते हैं, बड़े लोग यहाँ पे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शो बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। बड़ा जोशो खरोश है लोगों का और काफ़ी बर्ड्स यहाँ पे लगाए गए हैं। सर आपको भी मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मलिक माविया मेरा नाम है। मैं ट्रेनी जज भी हूँ और इस शो के लिए कंपेयर भी हूँ। शो बेहतरीन हमारा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी काफ़ी ज़्यादा जजिंग हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर अपने अपने क्लासेस के अंदर काफ़ी हमारे बर्ड्स विन कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि इनमें जो आए हैं शौकीन उनके लिए पार्टिसिपेट करना फ़ायदेमंद साबित हो और पाकिस्तान के अंदर हॉबी की इसी वजह से प्रमोशन हो।
अभी हमारे साथ साहिल साहब मौजूद हैं, एबीओ की फैक्ट्री है ये। और कैसा सर, कैसा शो रहा है? ये बहुत अच्छा शो रहा है जी। बड़े क्वालिटी बर्ड्स आज आए हैं और जो हॉलैंड का जज है बड़ा खुश है कि जी ये बड़े क्वालिटी बर्ड्स आए हैं और बड़े अच्छे फेंसर्स आए हैं। पूरे पाकिस्तान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, पूरे दूसरे गुजरात से, लाहौर से, बाकी शहरों से आए हैं। इसकी हॉबी का मकसद ही यही है जी कि पाकिस्तान की जो बर्ड हॉबी है उसको प्रमोट करना है। तो इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं और बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से लोग इस शौक की तरफ आ रहे हैं। तो आज इस शो का जो आपने इंतज़ाम किया वो इसी वजह से था कि नए फेंसर भी आए हैं और पुराने फेंसर मिलकर ना जी एक छत के नीचे ये शो करें। इसकी वजह से बहुत सारे नए फेंसर भी हैं आज और ओल्ड फेंसर भी हैं। इन सब ने मिलकर ना ये बड़ी अच्छी तरीके से ये शो को किया और अब ये शो के जो नताइज आ रहे हैं और मेरे ख्याल में कि ये नताइज जो हैं बहुत अच्छे और तवक्को के मुताबिक आ रहे हैं। बड़े क्वालिटी बर्ड देखे गए हैं। इसीलिए मेरी बाकी लोगों से भी गुजारिश है जो फेंसिंग से मुंसलिक है कि वो भी अपने बर्ड्स की जो हॉबी है बजरीगर की उसमें आप आएँ। ये इंटरनेशनल इसके शो होते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फेंसिंग जो है ना जी इसमें पार्टिसिपेट करें और आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान भट्ट हूँ, होगोर मोरेर म्यूटेशन का प्रेसिडेंट। और जनाब आज हम रॉयल पाम में एक शो कर रहे हैं, बजरीगर का शो है और इसमें बड़े बड़े अच्छे बर्ड आए हुए हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेट आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा शो जा रहा है और इस शो का मकसद ये है कि बजरीगर की हॉबी की प्रमोशन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रज़ा साई है जी। आज हम अपने इस सोसाइटी के शो एबीओ के ऊपर आए हैं और हम लोगों ने इसके लिए हर जगह पे हम मैसेज देते हैं कि ये हमारा सब लोगों का मुश्तरका शौक़ है जिसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी हॉबी के लिए, अपने मुल्क के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये शो इंसानों का नहीं, ये बेजुबानों का है। आप अपने बर्ड्स की क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करें कि आप इंटरनेशनली आपकी जो रिकग्नाइजेशन है वो आपके बर्ड से होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम भी और हमारे जैसे और भी बहुत सारे दोस्तों ने अपने बर्ड्स की क्वालिटी की वजह से अपने आप को पूरी दुनिया पे लोग हमें जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एबीओ, दूसरी भी जितनी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, अपने शोज को कामयाब करें और इस एविकल्चर को जो कि पाकिस्तान में एक आने वाले दिनों में इंडस्ट्री की शक्ल लेगी, इसकी सपोर्ट हम सब की जिम्मेदारी है। आज का लगा पौधा कल का पेड़ बनेगा और उसके नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो उसका फ्रूट्स खाएंगे। तो मेरी ये तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना अपना हिस्सा, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन इस फैंसी की प्रमोशन के लिए हर वक्त अपना जो किरदार है वो अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। न्यू फैंसी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू फैंसीज को मैं यही कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं कि न्यू फैंसीज में यंगस्टर्स जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम अगर कोई दुनिया में चीज लैक कर रही है तो वो वहां पे यंगस्टर्स की लैकिंग है।
जो फॉरेनर कंट्रीज में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं कि हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो यंग नहीं, ओल्ड हैं, नए लोग हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में यही प्लस पॉइंट है, यहाँ पे 100% जो यंगस्टर हैं वो हॉबी में इन्वॉल्व हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, नॉलेजेबल, वो अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियतों को आके सोसाइटीज में आके फ्लरिश करें, मजीद लोगों को इनवाइट करें और इसको एक बिजनेस और एक इंडस्ट्री की शक्ल में आगे लेके जाने में हमारा साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम खान है। ये जी मैं एबीओ के शो पे आया हुआ था, इनका शो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा शो हुआ कि काफ़ी फैंसियर आए हुए थे और सब ने मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट किया और शो के वाले से जो देखने का मज़ा आया, लोगों के बर्ड जो जीते हैं बहुत अच्छे बर्ड लोग लेके आए हुए थे, क्वांटिटी भी थी और शो भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो राना साहब ने आए हैं इधर, राना साहब ने भी ओबियसली एंजॉय किया शो को और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, बर्ड के साथ आएंगे तो और भी ये एंजॉय करेंगे। न्यू फैंसियर को ये मशवरा दूंगा कि यार आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। जब क्वालिटी पे आ जाएंगे ना तो फिर इनको हॉबी करने का भी मजा आएगा, ये कभी पीछे नहीं आएंगे, फिर इनका शौक बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एबीओ का शो हो रहा है रॉयल पाम कंट्री क्लब में। सबसे पहले एग्जीबिशन का मुकाबला हुआ, फिर उसके बाद क्विज का मुकाबला हुआ और अब इस टाइम ये होगोरोमो का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है। और पाकिस्तान में जिस लेवल का होगोरोमो प्रोड्यूस हो रहा है और क्विज प्रोड्यूस हो रहा है और एग्जीबिशन जो है नज़र आ रहा है, मुझे ये लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान भी अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाएगा क्रिस्ट की मार्केट में और रेयर मेडिसिन्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ इसी तरह ही शोज होते रहेंगे और डेफिनेटली शोज जो उनसे हैं, किसी भी मुल्क में जितने ज़्यादा शोज होंगे उतनी ही ज़्यादा ये हॉबी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ लाने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अवैस इलियास, आप सब दोस्त जानते हैं जी। एबीओ ने एक बहुत अच्छी एफर्ट की है और बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज करवाया है माशाल्लाह। आवाम की गहमा गहमी भी है और सबसे बड़ी चीज़ है नंबर ऑफ बर्ड और अच्छा बर्ड देखने को मिल रहा है। तो मेरी सब दोस्तों से यही अपील है कि जैसे अब दोबारा एग्जीबिशंस के बजरी गर्स के शो हो रहे हैं, तमाम दोस्त इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स के साथ पार्टिसिपेट करें और आने वाले सीज़न ये नियत करें कि यार मैंने जहाँ कमर्शियल काम करना है, 1 या 2 जोड़े इस नियत से लगाने हैं कि इनके बच्चे मैं शो में लेके जाऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू एबीओ टीम फॉर देयर शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर अपकमिंग सीजन ब्रीडिंग। जज़ाकल्लाह। ये मुस्तनसर भट्ट साहब हैं जी, गुजरात से आए, एबीओ के वाइस चेयरमैन हैं जनाब। इन्होंने भी अपने बर्ड्स इस शो में लगाए
बट साहब शो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? शो इंशाल्लाह जी बेहतरीन हो रहा है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतर होता जाएगा। इसमें 4-5 साल से बंद था शो, अब शुरू हो गया, इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा ये। जी ये मोहम्मद अली साहब हैं जी, वाइस चेयरमैन रियर म्यूटेशन ABO। तो हम इनसे पूछेंगे कि इस शो के बारे में आपका क्या राय है और कैसा जा रहा है शो। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बर्ड लेकर आए हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जज अपने जो है सारा अंजाम दे रहे हैं मामला। काफ़ी बर्ड है, काफ़ी सारे फैंसियर मौजूद है और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है कि हमें किस टाइप का बर्ड रखना है और क्या क्या पॉइंट होने चाहिए और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और हम इसमें बड़ा हैप्पी हैं कि यार लोगों को सीखने को मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाईजान माशाल्लाह मज़ा आया यार शो देखने का। यकीन करें तो एक से एक खूबसूरत मेरे अल्लाह की कुदरत है। परिंदों में जो कलर देखे हैं, यकीन करें मैंने लाइफ में ऐसे बर्ड नहीं देखे तो इधर मुझे देखने को मिले। माशाल्लाह यहाँ पे आके पता चला कि अल्लाह ताला की कुदरत तो वैसे माशाल्लाह बहुत है। कुदरत के रंग देखे हैं, यकीन करें दिल खुश हो गया। हमारे जी बहुत ही अच्छा जो मीडिया को इस टाइम कवर करते हैं, हमारे बर्ड्स की हॉबी के लिए इनकी बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं। इन जैसे दोस्त और IT से रिलेटेड दोस्त जो हैं वो हमारी बैकबोन है। क्योंकि यहाँ पे शो पे तो थोड़े सारे लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो कन्विंसिंग पावर के साथ इस टाइम हर साइड पे जो उनसे वो डोमिनेट करता है। तो हमारे तमाम दोस्त जो मीडिया से लिंक हैं उनका बहुत शुक्रिया, खासतौर पर जिब्रान साहब।
टीम कामयाब किया। मैं अपनी टीम को साहब हैं, मोहित भट्ट साहब हैं, अली साहब हैं, मुआविया हैं, हमारे चेयरमैन साहब इमरान साहब हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नाम नहीं ले सका उनका भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें जो ज़्यादा सपोर्ट किया इस हॉबी में और जो बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिया बीएसपी की मैनेजमेंट ने, मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ कि अली भाई, अहमद भाई, नदीम बलोच भाई, इन तीनों ने जान तोड़ कोशिश की। महसूस नहीं हो रहा था कि ये बीएसपी का शो है या एबीओ का। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर था। मैं उमर साहब का भी बड़ा तहे दिल से मशहूर हूँ, वो भी आए, उन्होंने भी आगे पूरे शो में हमें सारा दिन दिया, उनकी टीम साथ आई, सारे दोस्त आए। ये एक हॉबी के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर है जो हम फ्यूचर में इस हॉबी को आगे लेके जाने के लिए जरूरी था। अगर हम एक दूसरे की मुखालफत में पड़े थे तो उससे सिर्फ नुकसान हॉबी का होना है, फैंसियर्स का होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डायरेक्शन बहुत बेहतर है, सब फैंसियर्स आए हैं और सब ने बहुत, और यहाँ पे बड़ी ज्यादती हो रही थी कि मैं मतलब इमरान साहब का शुक्रिया अदा करूँ। इन्होंने जनाब हमें जबरदस्ती स्पॉन्सर किया। मोहम्मद साहब थैंक यू। ये सब क्रिकेट में बहुत जबरदस्ती इन्होंने स्पॉन्सर दिया। और उसके साथ किरण चौधरी साहब ने और जफर अमीन साहब ने, हालांकि मैंने सबसे कहा था कि हमें जरूरत नहीं है और ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया। मैं इनको बड़ा मशहूर हूँ और आप सब दोस्तों का आने का, और ये इवेंट यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में मिनिमम मंथली एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर, और कोई लेक्चर्स का सिस्टम चलता रहे, गेट टुगेदर होते रहे, क्योंकि जितनी हॉबी पीछे जा चुकी है इसका रिवाइवल के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। और नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, उनको नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये आप लोगों के ताउन से, जिस तरह आज आपने हमें आकर पार्टिसिपेट करके हौसला दिया है, और ये चीज़ कंटिन्यू रखें, ताकि बजरी का बहुत इस तरह गया था। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हॉबी ही यही है, आप राह को ब्रीड करवाते हैं, राह ही करता है। बजरी का में ये है कि आपने इसमें एक बर्ड डेवलप करना है, आपने फीचर्स गेम है और इसको करने का मजा भी आता है। फिर आप एक शो आगे रखते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी है कि ऐसा प्रोसेस रुकता नहीं है, अच्छे से अच्छा वर्ड आपने डेवलप करते रहते हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। और आखिर में मैं अपना नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये सबका बहुत शुक्रिया। वसीम साहब ने शो ऑर्गेनाइज कराया, इनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैनेज किया इसको। ये जो हॉबी है अब ये एग्रीकल्चर की सूरत, एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर दी है। तो जितने दोस्त हैं वो इस तरह हॉबी को सपोर्ट करते रहेंगे, मेंबरशिप के जरिए, स्पॉन्सर के जरिए, तो इसी तरह हॉबी ग्रो होती है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो बर्ड रखेंगे तो वो बर्ड शो की वजह से ही आगे जाते हैं। शो नहीं होंगे तो आपने देखा कि हॉबी ऑटोमेटिकली पीछे आनी शुरू हो जाती है। तो जिन दोस्तों ने इसमें शिरकत की, मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुआ। तो जनाब आपने शो देखा, उम्मीद है कि आपको जो है वो शो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज़बरदस्त शो था और एबीओ की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो बजरीगर को प्रमोट करने के लिए इतना खूबसूरत शो किया। बहुत से स्पेशल गेस्ट आए। आपको भी जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।